मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए पोलिंग जारी। रियासत में आज 5 ज़िलों की 44 सीटों पर हो रही है वोटिंग। पुरअमन रायदही को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कूच बिहार में एक पोलिंग मरकज पर तशद्दुद। मगरबी बंगाल में बाकी मरहलों के असम्बली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम जोर और शोर से जारी। वज़ीर आज़म ने कृष्णा नगर और सिलीगुड़ी में इंतखाबी रैली की। दिगर सियासी जमातियों के लीडरान ने भी इंतखाबी तशहीर में लगाया जोर। कोरोना के खिलाफ जंग जारी। मुल्क भर में अब तक लोगों को दी गई 9 करोड़ 80 लाख से जायद कोरोना वैक्सीन की खुराक। इन्फेक्शन के नए मामलों में भी तेजी से हो रहा है इजाफा। रियासतों ने उठाए एहतियाती कदम। महाराष्ट्र में वीक एंड का लॉकडाउन। राजस्थान में नाइट कर्फ्यू की मियाद में तोसी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी तशहीर के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर अमल दरामद के लिए जारी की सख्त हिदायत। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमरीकी सदर जो बाइडन ने $1.5 ट्रिलियन की बजट तजवीज़ का किया ऐलान। तजवीज़ में सेहत, तालीम और माहौलियाती तब्दीली पर दी गई है खास तवज्जो। नाज़रीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब हम खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के चौथे मरहले में आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे शुरू हुई पोलिंग शाम 6:30 बजे तक चलेगी। इस मरहले में 5 अजला की 44 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इन सीटों पर 50 ख्वातीन समेत 373 उम्मीदवार मैदान में हैं। 56 लाख से ज़्यादा ख्वातीन समेत 1 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा वोटर इन उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला कर रहे हैं। पोलिंग 12,310 मराकज़ पर हो रही है। इस मरहले में बीजेपी और टीएमसी तमाम 44 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस, बायां बाजू और उनकी इत्तेहादी जमात आईएसएफ मिलकर चुनाव लड़ रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 22, बीएसपी ने 13, कांग्रेस ने 9, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 6, इंडियन सेकुलर फ्रंट ने 4, आरएसपी ने 2 और कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारे हैं। इनके अलावा 153 आज़ाद और 73 दीगर उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इंतखाबी अमल में शफाफियत और एतमाद बढ़ाने के लिए हर एक पोलिंग बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए बड़ी तादाद में मरकज़ी सिक्योरिटी दस्तों को तैनात किया गया है। पोलिंग मराकज़ पर कोविड से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। कोरोना की वजह से एक पोलिंग मरकज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वोट ही डाले जा सकेंगे। पहले ये तादाद 1500 थी। कोविड मुतासरा या मुश्तबा इन्फेक्शन वाले राय दहिंदगान को भी दिव्यांग और 80 साल से ज़्यादा उम्र के राय दहिंदगान के साथ डाक राय दही लेटर से वोट देने की सहूलत दी गई है। इस दौरान कूच बिहार में एक पोलिंग मरकज़ पर तशद्दुद की खबर सामने आई है। और मगरबी बंगाल में जारी चौथे मरहले के पोलिंग के दौरान हमारे नुमाइंदे ऋषि कुमार ने टालीगंज में एक पोलिंग मरकज़ का जायज़ा लिया। इस समय हम मौजूद हैं टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र में। राजेंद्र प्रसाद स्कूल है ये, और बड़ी तादाद में लोग वोट डालने के लिए यहाँ पर लाइनों में खड़े हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं। दादा, किस तरीके का वोट चल रहा है, क्या यहाँ पर माहौल है? शांतिपूर्ण हो रहा है यहाँ पर। आपको तो बताया हम, ये टालीगंज एरिया में, यही ब्लॉक में अभी तो कोई ट्रैवल नहीं हुआ है। बहुत दिन से हम लोग वोट दे रहा है। यही एरिया बहुत पीसफुल है। ये एरिया बहुत पीसफुल है और शांतिपूर्वक लोग मतदान कर रहे हैं। अब देख सकते हैं आप, बड़ी तादाद में लोग लाइन में लगे हुए हैं, और युवा है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी हर उम्र के लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस राजेंद्र प्रसाद स्कूल पर पहुंचे हैं। अब बताएं किस तरीके का पोलिंग चल रहा है, क्या पीसफुल है सब कुछ? हाँ, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी सब ठीक है। बदले होगा कि नहीं मालूम है। आप चाहते हैं कि मजबूत सरकार बने, अच्छी सरकार? हाँ, डेवलपमेंट एक्चुअली। आप बताइए किस तरीके का आप चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, कि यूथ के? बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है अभी कैलकाटा के लिए, पूरा बंगाल के लिए बहुत ज़रूरी है। और देख सकते हैं आप, बड़ी लंबी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और कह सकते हैं कि करीब 150-200 मीटर लंबी ये लाइनें यहाँ पर पहुँच गई हैं, और लोग अपने अपने इंतज़ार कर रहे हैं। यही है डेमोक्रेसी, जिसमें कि लोग
एक अवसर मिलता है कि कैसे वो इन अपने अपने इलाकों के एरिया में जाके वहाँ पर वोटिंग करते हैं। टोलीगंज विधानसभा क्षेत्र से अपने कैमरामैन पीके झा के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, कोलकाता। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के कृष्णानगर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि 2 मई से बंगाल में असूल परिवर्तन का महायज्ञ शुरू होगा। ये महायज्ञ खुशामद की सियासत, तोलाबाजी करने वालों, बंगाल के अवाम की तज़हीक करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। दशकों के लंबे इंतजार के बाद 2 मई से बंगाल में आशोल परिवर्तन का महायज्ञ शुरू हुआ है। ये महायज्ञ तुष्टीकरण करने वाले, तोलाबाजी करने वालों, बंगाल की महान जनता का तिरस्कार करने वालों को सबक सिखाएगा। अब बंगाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ विकास का डबल इंजन लगने वाला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बंगाल अब बरसों के खून खराबा, जुल्म सितम और गुंडागर्दी से निकलकर अमन और खुशहाली की तरफ बढ़ेगा और सोनार बंगला का अहद पूरा करेगा। बरसों के रक्तपात, भय, अत्याचार, गुंडागर्दी से बाहर निकलकर अब बंगाल शांति और समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। सोनार बांग्ला का संकल्प पूरा करेगा। ये पवित्र धरा अब माफिया से मुक्त होगी। ये पवित्र धरा अब गौ तस्करी से मुक्त होगी। ये पवित्र धरा अब घुसपैठ से मुक्त होगी। हरिचंद ठाकुर जी के प्रति आस्था रखने वालों का सम्मान, उनकी हर भावना का सम्मान बीजेपी के बंगाल में होगा। वज़ीर आज़म ने मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में एक अवामी रैली से खिताब के दौरान ममता बनर्जी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ममता बनर्जी का कहना है कि लोग पैसे लेकर जलसे में आते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ममता बनर्जी रियासत के लोगों को गाली दे रही हैं और इससे बंगाल के लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह हुई है। यहां इतनी भारी संख्या में बहन बेटियां आई है। आपसे भी दीदी को बहुत समस्या है। दीदी कहती है कि आप पैसे के लालच में यहां आती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस कार्यक्रम में पैसे लेकर के आए हैं क्या? जरा दीदी के कान फट जाए ऐसे जवाब दो। क्या आप पैसे लेकर के आए हो क्या? आप पैसे लेकर के आए हो क्या? आप पैसे की लालच में आए हो क्या? पैसे की लालच में आए हो क्या? ये आपकी ईमानदारी पर उन्होंने घाव किया है कि नहीं किया है? ये आपका अपमान किया है कि नहीं किया है? आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई है? दीदी, ये इसी राज्य के नागरिक हैं, आप उन पर गालियां दे रही हो। ममता दीदी, हर कोई आपके तोलेबाजों की तरह लालची नहीं होता। ये तो स्वाभिमान लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं। ये बंगाल की स्वाभिमानी बहनें हैं जो हर दुख तकलीफ के बावजूद अपनी मेहनत का खाती हैं, अपने स्वाभिमान से तकलीफों को सहन करती हैं, लेकिन स्वाभिमान को नहीं छोड़ती हैं।
आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर, आपका ये प्यार, ये आशीर्वाद मुझे आपके लिए पल पल आपके लिए जीने के लिए बहुत बड़ी ताकत देते हैं। आपके आशीर्वाद, यही मेरी अमानत है। और अगली खबर में नजर डालते हैं। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए वाकयात के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान मास्क न पहनने वाले स्टार कैंपेनर और सियासी रहनुमाओं का हवाला देते हुए कोविड-19 के ताल्लुक से कमीशन के जरिए जारी करदा हिदायत पर पूरी संजीदगी के साथ अमल करने को कहा है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तस्लीमशुदा सियासी जमातों के रहनुमाओं को लिखे गए खत में कहा है कि हालिया हफ्तों में ये देखा गया है कि कोविड-19 के मामला तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ताहम कमीशन के नोटिस में आया है कि इंतखाबी जलसों, इंतखाबी मुहिम के दौरान कमीशन की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए समाजी फासला बनाए रखने और मास्क पहनने के कवानीन पर अमल नहीं किया गया। खत में कहा गया कि ऐसा करने से सियासी जमातें और उम्मीदवार न सिर्फ खुद बल्कि इंतखाबी जलसे में आने वाले लोगों को भी इन्फेक्शन के शदीद खतरे में डाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने खत में तजवीज़ पेश की है कि सियासी लीडरान और उम्मीदवार जो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं वो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए अपना समाजी फ़र्ज़ निभाएं, रैली में खुद भी मास्क पहनें और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें, सोशल डिस्टेंसिंग और हुजूम पर काबू पाने के लिए इक़दामात भी करें। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कमीशन खिलाफ वर्जी की सूरत में कसूरवार उम्मीदवारों, स्टार कैंपेनरों और सियासी रहनुमाओं के जलसों और रैलियों पर पाबंदी लगाने से दरेग नहीं करेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकारी मुहिम के तहत कुल 34,15,000 से ज़्यादा अफराद को कल टीका लगाया गया। अभी तक मुस्तफ़ीदीन को वैक्सीन की 9,80,00,000 से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 60 साल से ज़्यादा उम्र के लगभग 4 करोड़ अफराद शामिल हैं। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु, मैसूरू, मंगलुरु, कुलबर्गी और तुमकुर समेत कुछ जगहों पर 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। पंजाब में 30 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज है। वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में भी कोविड इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र इंतज़ामिया ने जम्मू, उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा समेत 8 अजला में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। उड़ीसा हुकूमत ने कोविड के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र 9वीं और 11वीं जमात के लिए क्लासेस बंद कर दी हैं। ताहम दर्जा 10 और 12 के तलबा के लिए 25 अप्रैल तक क्लासेस जारी रहेंगी। आयुष वजारत के तहत होम्योपैथी रिसर्च की मरकज़ी कौंसिल CCRH होम्योपैथी के आलमी दिन के मौके पर 10 और 11 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होम्योपैथी मरबूत इलाज के लिए लाए हैं अमल के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। प्रोग्राम में आयुष के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुआलिजीन और साइंसदानों ने शिरकत की। इस दौरान मुतअद्दिद वेब पोर्टल्स भी लॉन्च किए गए जो मुस्तकबिल में होम्योपैथी की समत का तयन करने में अहम किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी कौमी सेहत पॉलिसी में आयुष को नुमाया मकाम दिया जाना चाहिए ताकि आयुर्वेद के शोबे में तरक्की की राह हमवार हो सके। होम्योपैथी के बानी डॉक्टर सैमुअल हनीमन के योम पैदाइश पर आलमी योम होम्योपैथी मनाया जाता है। National Health Policy of India recognizes the need to nurture Ayush systems of medicine through the development of infrastructural facilities of teaching institutions, improving quality control of drugs, capacity building of institutions as well as professionals, and generating quality research evidence. और डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड के मुश्किल दौर में भी आयुष ने अहम रोल अदा किया है। The intervention of the Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Ayush, use of Ayush systems of medicine was permitted for COVID-19
in an integrated manner in designated COVID treatment centers, and this has in turn provided encouraging results. मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने एहतजाजी किसानों से अपनी तहरीक वापस लेने की मांग की है। डीडी न्यूज़ से बातचीत में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार है। उन्होंने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों के दरमियान किसानों को अपना एहतजाज वापस ले लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से किसान संगठनों को कहना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़ें। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, वो अपना प्रस्ताव लेकर आएं, हम लोग मिल बैठकर चर्चा करेंगे और मुद्दों का समाधान करेंगे। आज कोविड का संकट भी है और इतनी बड़ी भारी भीड़ में लोग बैठे हुए हैं। इस धरने के कारण, रास्ता जाम के कारण दूसरे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है, वो भी परेशानी भुगत रहे हैं और इसलिए हमको यूनियंस को बड़े मन से विचार करके आंदोलन को स्थगित करना चाहिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और जब भी वो आएंगे तो भारत सरकार उनके साथ पूरे सम्मान के साथ और पूरे व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। मरकजी सरकार की स्कीमों से तरगीब पाकर मुल्क भर के किसान अपनी ज़री पैदावार की कीमतों को बेहतर करके खुद रोज़गार का फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के कन्नौज के किसान गुलाब की खेती करने के साथ साथ गुलाब की पंखड़ियों से गुलाब जल के अलावा कोरोना परफ्यूम जैसी दिगर मसनूआत बनाकर आत्मनिर्भर भारत यानी खुद कफील बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हॉल में नेशनल सिल्क एक्सपो में अपना स्टॉल लगाने आए नौजवान सनतकार नीरज भाटी से बात की हमारे नुमाइंदे ओपी यादव ने। कन्नौज के इत्र की खुशबू देश और दुनिया में यानी 7 समंदर पार भी अगर आप जाएंगे तो मिल जाएगी। अभी राजधानी दिल्ली में हम एक स्टॉल पे हैं। ये स्टॉल लगी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और यहाँ कन्नौज से एक भाटी आए हुए हैं जो इत्र के उत्पादक हैं और कृषि उत्पादक किसान है। इन्होंने प्रोसेसिंग करके बहुत सारे इत्र बनाए हैं और कारोबार करते हैं। ये जानते हैं भाटी से। मैं कन्नौज से हूँ और हमारे पास कन्नौज का विश्व प्रसिद्ध इत्र के नाम से हम यहाँ स्टॉल हमने लगा रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब भी सिल्क एक्सपो लगता है हमारा कन्नौज का विश्व प्रसिद्ध इत्र का यहाँ स्टॉल रहता है। आपने कौन कौन से यहाँ इत्र प्रदर्शित किए हैं और इनकी क्या कीमत है? गुलाब जल है, तो गुलाब जल वहाँ पहले तो कहते थे कि प्रत्येक घरों में बनता था, लेकिन आजकल क्या है कि आजकल हर घरों में, कारखानों में हम गुलाब जल बनाते हैं। और दूसरी आइटम क्या है, हमारे पास ये चंदन पाउडर है। चंदन पाउडर हम कैसे बनाते हैं, जैसे हम सैंडल का इत्र बनाते हैं। सैंडल के इत्र बनाने के बाद जो चंदन सूखी बच जाती है उसके बाद हम इसका फेस पैक बनाते हैं गुलाब जल के साथ लगाने के लिए। तीसरी आइटम मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये एक प्रीमियम गुलाब जल है इसमें ये विशेषता है, अगर ये 25 किलो फूल का बना है तो ये 100 किलो फूल का हम बना के और प्रीमियम क्वालिटी पर हम बेचते हैं। तो हमारे पास ये इत्र है। इत्र में जैसे अभी मेरे पास कस्तूरी है, कस्तूरी के साथ साथ हमारे पास क्या है, ये सारे प्रकार के इत्र हैं। मिट्टी है, खस है, गुलाब है, कस्तूरी, जैस्मिन, समामा, अगर, ऊद, ये सारे हमारे प्रोडक्ट अष्टा अरोमा के नाम से हम बनाते हैं। खुशबू के साथ साथ हम कार की फ्रेगरेंस और कार के अरोमा और कार के हम परफ्यूम भी बनाने लगे हैं। हमारे पास ये रूम फ्रेशनर है। अभी क्या था, बीच में कोरोना काल था तो कोरोना चल रहा था, तो ये हम मल्टी यूज़ कर सकते हैं। हम सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं और हम अरोमा और एयर फ्रेशनर के रूप में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये हम मल्टी यूज़ कर सकते हैं। हम सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं और हम अरोमा और एयर फ्रेशनर के रूप में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। हमने ये कूलर परफ्यूम भी निकाला है। इसमें क्या था, हम ये सील पैक खोल के अपना कूलर में 2-4 बूंद डाल के और कूलर चला कर खुशबू हम दे सकते हैं। हमारे पास है मुल्तानी मिट्टी। दरअसल क्या पीसीवी लोग मांगते हैं, डिमांड आई है और बाज़ारों में साबुत मिलता है, तो हमने क्या है पिसा के अपना प्रोडक्ट भी मिट्टी का बना रखा है। तो ये थे कन्नौज से आए हुए कृषि उत्पादक किसान नीरज भाटी, जिनका मानना है कि गुलाब की पत्तियों को प्रसंस्कृत करके वो न केवल गुलाब जल बना के अपना रोजगार, व्यापार और कारोबार कर रहे हैं, बल्कि कई लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने साथ जोड़कर उनको भी काम दे रहे हैं। मेरे सहयोगी संदीप के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के चंदौली में किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। यह तजुर्बा काफ़ी कामयाब साबित हो रहा है। किसानों का कहना है कि इससे फ़ायदा तो हो ही रहा है, साथ ही एग्रीकल्चर टूरिज्म को भी फ़रोग़ मिल रहा है। लोग खबर देखकर और पढ़कर दूर दूर से उसे देखने आ रहे हैं।
लोग गाजीपुर वाराणसी से इस स्ट्रॉबेरी की खेती को देखने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद से आसपास के अजला के नौजवान किसान भी ऐसी खेती करने की सोच रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती देखने आई हूँ बनारस से, और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने बच्चों को भी मैंने दिखाया कि स्ट्रॉबेरी कैसा, और मैं खुद पहली बार ये देख रही हूँ और खुद अपने हाथों से मैंने तोड़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये एक एग्रो टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा साधन है, और कभी हम लोगों ने इस तरह की शिमला मिर्च की और स्ट्रॉबेरी की ये सब खेती हम लोगों ने नहीं देखी थी, जो यहाँ आकर देखने को मिला। मैं नवही में चंदौली ज़िले से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का खेती किया हूँ, पहली बार खेती किया हूँ। और यहाँ पे लोग दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं, बनारस गाजीपुर, लोग परिवार के साथ घूमने के लिए भी आ रहे हैं। तो हमें लग रहा है इसी खेती से फ़ायदा तो मिल ही रहा है, भविष्य में एग्रीकल्चर टूरिज्म को भी इसमें बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए स्ट्रॉबेरी की खेती अगले साल से ज़्यादा करनी है हमें, बड़े स्तर पे, और इसको बढ़ाना है। इसमें मुनाफा ज़्यादा है, खेती करने लायक है। भारत ने म्यांमार में जारी सख्त तशद्दुद की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि इससे न सिर्फ सियासी इस्तेहकाम पर गहरा असर पड़ेगा बल्कि सरहदों पर कशीदगी और ज़्यादा बढ़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे और सफ़ीर के नागराज नायडू ने अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग के दौरान कहा कि म्यांमार में ऐसे वक्त में मज़ीद तहम्मुल बरतने की और कानून की हुक्मरानी कायम करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस मसले के हल के लिए आसियान ममालिक की कोशिशों का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार सही तरीके से निभाएगा। दुनिया भर में अब तक 13 करोड़ 52 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हैं। अब तक इलाज के बाद 10 करोड़ 88 लाख से ज़्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं। वहीं 29 लाख 27 हज़ार से ज़्यादा लोगों की इस वबा से मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क अमेरिका में अब तक इन्फेक्शन के 3 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा मामला सामने आ चुके हैं। इनमें से 5 लाख 74 हज़ार से ज़्यादा लोगों की इस वबा से मौत हो चुकी है। पेरू के सदर फ्रांसिस्को सगास्ती ने कहा है कि कोरोना वबा को रोकने में मुल्क नाकाम रहा है। उन्होंने उन सभी लोगों से माफ़ी मांगी है जिन्होंने कोरोना इन्फेक्शन की वजह से अपने प्यारों को खो दिया है। पेरू में कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर की वजह से अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मुल्क में कोरोना के टीके भी काफ़ी कम तादाद में आ रहे हैं। पेरू में कल सदारती इंतखाबात होने वाले हैं और 18 उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार कोरोना मुतासिर हो चुके हैं। पेरू में अब तक तकरीबन 54,000 लोगों की कोरोना इन्फेक्शन से मौत हुई है। न्यूयॉर्क शहर में कोरोना की वबा की वजह से गुज़िश्ता मौसम गर्मा में बंद रहा कोने आइलैंड का अम्यूज़मेंट पार्क दोबारा खोल दिया गया है। इस अम्यूज़मेंट पार्क को कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए इख्तितामी हफ्ता पर महदूद गुंजाइश के साथ खोला जा रहा है। इसमें कुल गुंजाइश के मुकाबले सिर्फ 33% अफराद को जाने की इजाज़त होगी और इसके लिए लोग अपना रिजर्वेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं। गुज़िश्ता बरस से 100 साल मुकम्मल करने वाले वंडरव्हील झूले का लुत्फ़ पहले फ्रंटलाइन वर्करों ने उठाया और फिर सैकड़ों लोगों ने वंडरव्हील से लुत्फ़ उठाया। थाईलैंड में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र राजधानी बैंकॉक और 40 सूबों में बार और क्लब को 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से इससे वाबस्ता लोगों पर मुआशी ख़तरा मंडरा रहा है। थाईलैंड में कोरोना वायरस के नए मामले ज़्यादातर तफरीही मकामात पर पाए गए हैं और ये मामले ज़्यादा मुतासिर कोरोना के यूके स्ट्रेन से मुताल्लिक़ हैं। नॉर्वे के वज़ीर आज़म एरिना सोलबर्ग पर समाजी फासले के कवानीन को तोड़ने पर 20,000 क्रोन का जुर्माना आयद किया गया है। वज़ीर आज़म सोलबर्ग ने कहा है कि वो पुलिस की तरफ से आयद जुर्माना को भरेंगी। फरवरी में वज़ीर आज़म के अहले खाना के ज़रिए एक माउंटेन रिजॉर्ट पर उनकी 60वीं सालगिरह के मौके पर एक घरेलू प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। उस वक्त हुकूमत ने 10 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी थी। इसके लिए वज़ीर आज़म सोलबर्ग माफ़ी भी मांग चुकी थीं। गुज़िश्ता साल नॉर्वे में सख्त ज़ाब्तों की वजह से कोरोना के बहुत कम मामलात पेश आए थे, लेकिन इस साल इन्फेक्शन के ज़्यादा मामलात की वजह से हुकूमत को मार्च के आखिर से ही पाबंदियाँ सख्त करनी पड़ी।
अमेरिका में सालाना बजट से पहले सदर जो बाइडन ने अपने खुसूसी इख्तियारात के तहत कई माली तजावीज़ का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर ने कांग्रेस से इस वर्ष के आखिर में 1.5 ट्रिलियन वफाकी अखराजात की एक बड़ी स्कीम को मंजूर करने को कहा, जिसमें तालीमी फ़रोग़, किफ़ायती रिहाइशगाह तोसी, सेहत खदमात और आबो हवा की तब्दीली का सामना करने के लिए कई सरकारी एजेंसियों में भारी सरमायाकारी की बात कही गई है। कैरिबियाई जज़ायर के मशरिक़ में वाक़े सेंट विंसेंट जजीरे पर कई दहाइयों के अदम फ़आलियत के बाद लासाफरीरे आतिशफ़शां अचानक फट पड़ा और इससे राख और धुआं निकलता नजर आया। आतिशफ़शां फटने के बाद क़ुर्बो जवार के गांव के हज़ारों लोगों को वहां से निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। आसाम के महकमे जंगलात ने आज सन 2019 में सैलाब के दौरान बचाए गए गेंडे के 3 बच्चों को मानस टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया है। इनमें से एक नर और 2 मादा थीं। गेंडे के मादा बच्चे को हाथीमोरा और कथोरी इलाकों से बचाया गया, जबकि गेंडे के नर बच्चे को 2019 में आसाम के सोलबारा में वाक़े काजीरंगा में जुलाई अगस्त में आए सैलाब के दौरान महकमे जंगलात ने बचाया था। एबी डिविलियर्स की धमाकेदार इनिंग्स और हर्षल पटेल की शानदार गेंदबाजी की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत हो गई है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल एक्सीलेंस सेंटर के ट्रेनर्स को 3 हफ्ते के लिए आराम पर जाने के लिए कहा है। इस एआई ने यह फैसला मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलात की वजह से लिया है। हालांकि ट्रेनर्स को छोड़कर टोक्यो ओलंपिक समेत बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स की तैयारियों में मसरूफ़ मुमकिना एथलीट्स को उनके ट्रेनिंग सेंटर में रहने के लिए कहा गया है। इस एआई के नए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो एथलीट और स्टाफ कैंपस में रह रहे हैं उनका हर हफ्ते RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त बुलेटिन में वक्त हो चला है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि कोरोना की जो है दूसरी लहर फिर से आ गई है और इस वक्त ज़रूरत है सबसे ज़्यादा ख़ुद को भी महफूज रखने की और अपने आसपास के लोगों को, घर वालों को। तो ऐसे में आप फासलों का जो दूरी का कहा गया है 2 गज़ दूरी बनाए रखें, उसका ख़ास ख्याल रखें और जब भी घरों से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगा कर निकलें। और मास्क लगाएंगे तो आप ख़ुद को भी महफूज रखेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी महफूज रख सकेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दें। आदाब।